आओ बहुजन होली मनाएं, अपनी बहन को जिंदा जलाएं। आओ बहुजन होली मनाएं, अपनी बहन को जिंदा जलाएं। ये पापड़ कचरी खूब चलाएं, ये पापड़ कचरी खूब चबाएं। दारू के पौए मिले खूब सारे और मृत्यु बुलावे की जैसे हो तैयारी। अरे बहुजनों जरा होश में आओ, अपने अस्तित्व को यूं ना मिटाओ और अपनी बहन को यूं आग में न जलाओ। सब अश्लीलता की हदें पार होंगी, माँ बहनों की इज्जत फिर तार तार होंगी। जिस पानी में रंग मिला एक दूजे पे फेंको, जरा उसके पीछे का इतिहास भी कर देखो। पानी का आंदोलन भीम ने ही चलाया, तब जाके हमें एक घूंट पानी मिल पाया। अरे बहुजन क्यों होली मनाएं, हम अब सारे 30 त्योहारों को छोड़कर बाबा साहेब के मिशन को आगे। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति ध्यान की कर दी थी, तब उन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया, ये बताइए आप। तब बाबा साहब से क्या डरते थे? आज तो बहुत सारे अम्बेडकरवादी महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, पर बाबा साहब सिर्फ एक थे शेर, कि उनसे क्यों नहीं डर, क्योंकि वो उनके ज्ञान से डरते थे। जी नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को। और आपके चैनल के माध्यम से जो माता रमाबाई जी की आज जयंती मनाई जा रही है, हम लोग दूर दूर से महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुई हैं और इन्हीं के माध्यम से हम चाहेंगे कि माता रमाबाई जी के माध्यम से जो भी हमारे समाज की महिलाएं हैं, हम उन्हें गांव-गांव से निकालने की कोशिश करेंगे। और यही हमने सभी महिलाओं ने मिशन में जा के हम लोग गांव-गांव जाते हैं और सभी को समझाते हैं। सभी को इस बात के बारे में हम लोग कहते हैं कि घर की गुलामी तो आप लोगों ने, पहले तो स्वर्णों की गुलामी हमने सही, अब महिलाएं घर की भी गुलामी सह रही हैं। हम लोग बाहर जाते हैं तो सब लोग हमारा अच्छे से, मतलब वो इतना मान सम्मान भी नहीं कर पाते हैं कि अपने घर के ही लोग कहने लगते हैं अरे तुम तो लोगों के साथ घूमते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी बदनामी का कारण है। अब ममता जी, हमारे देश में महिलाएं राष्ट्रपति भी बन गई हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन सवर्ण महिलाओं की अपेक्षा दलित महिलाएं कितनी आज़ाद है देश में? मुझे तो लगता नहीं अभी वो आज़ाद हो। आज़ाद इसलिए नहीं है, जो महिलाएं पढ़ लिख ली हैं वही महिलाएं बाबा साहेब के मिशन को जान पाई हैं, और वही पढ़ी लिखी महिलाएं भी अभी भी ऐसी हैं जो पुलिस में हैं और जो जज भी हैं, जिन्हें मैं देखती हूँ रोज़ अपने घर परिवार में जो सरकारी नौकरी कर रही हैं, वो फिर भी मंदिरों में जाती हैं। मंदिरों ने हमें अभी तक मेरे हिसाब से कुछ दिया नहीं है, क्योंकि आज हम जिंदा आते हैं लौट के, तो ये बाबा साहेब के संविधान की बदौलत है। जो लेकिन आप जैसी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं, नहीं, हम लोग नहीं। वो राखी बांधती हैं, वो दीपावली मनाती हैं, नवरात्रि रखती हैं, तो ये तो अभी तक चल रहा है, चलता रहेगा हमें लगता है। देखिए अभी नहीं चल रहा है। गाजियाबाद में तो कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो मिशन में उतरी हुई है, और जो मिशन में नहीं भी हैं सब ने करवा चौथ के व्रत भी छोड़ दिए हैं और सब ने राखी का त्यौहार भी छोड़ दिया है। होली दीपावली के बारे में भी मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। आओ बहुजन होली मनाएं, अपनी बहन को जिंदा जलाएं। आओ बहुजन होली मनाएं, अपनी बहन को जिंदा जलाएं। ये पापड़ कचरी खूब चलाएं, ये पापड़ कचरी खूब चबाएं। दारू के पौए मिले खूब सारे और मृत्यु बुलावे की जैसे हो तैयारी। अरे बहुजनों जरा होश में आओ, अपने अस्तित्व को यूं ना मिटाओ और अपनी बहन को यूं आग में न जलाओ। सब अश्लीलता की हदें पार होंगी, माँ बहनों की इज्जत फिर तार तार होंगी। जिस पानी में रंग मिला एक दूजे पे फेंको, जरा उसके पीछे का इतिहास भी जब देखो। पानी का आंदोलन भीम ने ही चलाया, तब जाके हमें एक घूंट पानी मिल पाया। अरे बहुजन क्यों होली मनाएं, हम अब सारे 30 त्योहारों को छोड़कर बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो यदि होली नहीं मनाएंगी एससी महिलाएं, एसटी महिलाएं, तो फिर उनके तो बहुत सारे जो 30 त्योहार है वो तो ख़त्म हो जाएंगे। तो यही तो हमें करना है, क्योंकि हमें अपने महापुरुषों के विचारों को आगे पहुंचाना, क्योंकि विचार एक पौधे के समान होते हैं। जैसे पौधे को हम लगा के अगर उसमें पानी ना दिया जाए तो पौधा मर जाएगा, ऐसे ही होते हैं विचार।
अगर हम अपने महापुरुषों के विचारों को घर घर नहीं पहुंचाएंगे तो कहते हैं महापुरुष वो जिंदा रहते हैं जिनकी विचारधारा जिंदा रहती है। अगर हमें अपने महापुरुषों को जिंदा रखना है तो अपनी उनकी विचारधारा को भी जिंदा रखना होगा। लेकिन घर घर में रामायण चली गई है, रामचरितमानस चली गई है, महाभारत चला गया है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया है मिशन अम्बेडकर, जो मिशन होता है बाबा साहब का, अभी तक हमें लग रहा है। जब हम लोग जाग गए तो वो महिलाएं भी जागेंगी, ऐसा नहीं है, जाग रही है धीरे धीरे। अभी हम कितने साल और लगेंगे, कितने दशक लगेंगे? हाँ, इसमें समय तो लगेगा। अब हम जगा रहे हैं तो आने वाली जो पीढ़ी है जागेगी, फिर अगली पीढ़ी। लेकिन आप जैसी महिला जागरण भी करवाती हैं हर साल? नहीं, हम तो नहीं कराते। बहुत सारी आबादी है ना हमारे देश में दलितों हाँ, ऐसा हो सकता है, बहुत सारी महिलाएं दुर्गा पूजा करती हैं, नवरात्रि करती हैं, करवा चौथ भी करती हैं, छठ पूजा भी करती हैं। जागेंगे। जब हम जाग गए तो वो महिलाएं भी जागेंगी, जरूर जागेंगे। हमारा जागरूक महिला जो जागी हैं तो उन्होंने, उनका काम ही है दिन रात, और उसमें बहुत सारी महिलाएं, सुषमा दीदी हैं और मंजू जी हैं, पूनम, इनका। आप तो प्रगतिशील महिला हैं ना, तो पढ़ी लिखी महिलाएं आप। हम भी तो ऐसे ही थे पहले। लेकिन जो गांव की गरीब महिलाएं हैं वो कैसे बदलाव करेंगे आप? वो हम लोग जाते हैं, घर जा के हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं। हर गांव हर महीने जाते हैं। अगर महीने की जगह हम लोग 15 दिन में भी एक मीटिंग करते हैं, हफ्ते में ही मीटिंग करते हैं। बाबा साहब के प्रोग्राम ऐसा नहीं है प्रोग्राम नहीं मिलते हैं, महिलाओं को पसंद भी आते हैं। ठीक है, और वो कराते भी। ममता जी, एक जो चौपाई बहुत प्रसिद्ध हो गई है पिछले 3-4 महीने में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, तुलसीदास दुबे ने लिखी थी ये चौपाई। क्या समझते हैं इस चौपाई से आप? हाँ, ये तो पहले थे हमारे समाज में, वो लोग समझते थे कि हम लोग ताड़ना के अधिकारी हैं। जैसे जानवर को अगर किसी जानवर को खेत में जोतना है तो उसके पीछे पैनी से भी उनके सुई चुभेते हैं तो वो डर के मारे चलता है। वैसे ही वो ढोल को कहते हैं कि ढोल को जितना पीटा जाएगा उतना ही वो आवाज़ देता है। और महिला को, अगर महिला गलती नहीं भी करती है तो उसको एक चपत लगा देना चाहिए। ये तुलसीदास जी का कहना था। ये जायज़ है क्या लग रही तो भाई आपको? जायज़ नहीं है। तो फिर क्यों लिखी तुलसीदास जी ने, आपकी से पूछना चाहते हैं? तो वो हमें, हमारे ऊपर गुलामी का मतलब हम पर राज करना चाहते थे और राज किया उन्होंने। आज हमारे देश में महिला राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री बनी थी, मुख्यमंत्री बहन जी बनी थी। यदि आज तुलसीदास जी जिंदा होते, उस चौपाई को क्या आज भी जिंदा रखते हैं वो? हाँ, अगर हमारे महापुरुष होते, जैसे बाबा साहब ने, उनके पहले संस्कृत भाषा पढ़ी जाती थी तो उन्होंने बाबा साहब को संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ये जान पाएंगे तो ये अपने अधिकारों को जान जाएंगे, क्योंकि उन्होंने गाली लिखी हुई थी। मुस्लिम शासन था हमारे देश में, जब ये चौपाई लिखी गई थी करीब 1600-1700 में, तो तुलसीदास जी ने, जिन्होंने मंदिर तोड़े उनके, मुस्लिम आक्रताओं ने, जो विदेशी आक्रमणकारी आए, उनके लिए एक शब्द नहीं लिखा। उन्होंने दलितों को, महिलाओं को निशाने पर रखा, मुस्लिमों को क्यों छोड़ दिया तुलसीदास ने? अब उनकी वजह होगी, इस बारे में तो मैं नहीं जानती। और इसके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो हमारे पास हमारी बहन मंजू जी हैं, इनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, मैं ही थोड़ा ही अकेले, इनका भी थोड़ा सा। जो भागवत जी ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, वो पंडित ने बनाई है। जी, पंडित नहीं बनाई है, वो पंडितों ने बनाई है अपने आप में। हाँ, हम जैसे लोग हजारों जातियों में बांट दिया, हजारों जातियों में बांट दिया, फिर हम पे हुकूमत चला रहे हैं। तो इस सालों से वो यही तो करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा सिद्धार्थ है, इंदरगढ़ी गाजियाबाद से। गाजियाबाद में बहुत मिशनरी लोग हैं, सब आप गाजियाबाद से ही आए हैं? हाँ, हम कम से कम 20-25 महिलाएं आई हैं। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से माता रमाबाई जी के जन्मदिन की सभी को, देशवासियों को हार्दिक मंगल कामना देना चाहूँगी। और हमारे साथ जो भीम संघ भारत है उसकी सारी महिलाएं आई हैं यहाँ पर। और गाजियाबाद। आप मंदिर में नहीं जाती हो? मंदिर में नहीं जाते। कथा सुनती हो आप? कथा भी नहीं सुनते, हम बाबा साहब की विचारधारा सुनते हैं और सुनाते हैं। अच्छा, हाँ। तो बाबा साहब का कारवा चला रहे हैं आप? हाँ, बाबा साहब का जब से हम जागरूक हुए, जब से हमें पता पड़ रहा है, अब तो हमारे खून में भी बाबा साहब की विचारधारा है। और उस विचारधारा को जन जन तक महिलाओं को पहुँचाने का जो हमारा काम है, मिशन है, वो जारी है। लेकिन ये बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो कह रहे हैं कि आप मुझे समर्थन करो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दे दूंगा। हिंदू राष्ट्र तो हमें चाहिए ही नहीं। हिंदू राष्ट्र में क्या है? पहले हमारे बाबा साहब का ही सम्मान नहीं हुआ उसमें। हिंदू राष्ट्र में है क्या हिंदू राष्ट्र? आप जैसे जो लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, जो आप प्रगतिशील महिलाएं हैं, आप हिंदुओं से क्यों इतनी नफरत करती हैं? देखिए, हिंदुओं से हम नफरत नहीं करते, उनका जो हिंदू धर्म है उसमें समानता नहीं है।
जिस भारत देश में बाबा साहब को जो नंबर 1 पूरी दुनिया में नंबर 1 विद्वान है, उनको कभी सम्मान नहीं मिला। और हिंदू धर्म में वो इस कहते हैं कि शूद्र दलित कितना भी पढ़ लिख जाए उसको वो नहीं मिलना चाहिए, सम्मान नहीं मिलना चाहिए, उसको ऊंचा पद मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। मनुस्मृति उसके अनुसार, हिंदू धर्म उसी के अनुसार तो है हिंदू धर्म। अच्छा। तो उसमें समानता नहीं है, उसमें बिल्कुल भी समानता नहीं है, ना नारी के लिए है ना किसी भी कैटेगरी के लिए, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं। आपने अभी बताया कि ढोल गवार शुद्ध पशु शुद्ध नारी, ये सब ताड़न के अधिकार। लेकिन ताड़न शब्द हटा दिया है गीता प्रेस वालों ने, शिक्षा कर दिया उसकी जगह पर। अच्छा, शिक्षा तो शिक्षा हो गया तो वो तो अभी पता चलेगा, अभी बचाव करेंगे ना वो। अभी हमारे जो समाज है, जो हमारी जो महिला है वो जागरूक हुई है, चाहे वो कम पढ़ी लिखी है तो, मगर वो शिक्षित हो रही है इस टाइम पर, वो शिक्षित हो रही है और वो शिक्षित करने का भी काम कर रही है। क्योंकि आज हम बाबा साहब को समझ चुके हैं, अपने महापुरुषों को समझ चुके हैं, और जो हमारे त्याग की मूर्ति माता रमाबाई है उनके त्याग को भी हम समझ चुके हैं। और जो शिक्षा की देवी थी माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने सरस्वती कौन है फिर? सरस्वती होगी कोई, उन्हीं की ये बनाई हुई वो सरस्वती। अगर शिक्षा की, अगर आज देश में शिक्षा की देवी वो होती, उनके पास आपने पूछा, हमसे सवाल करते हो, आप उनसे पूछो ना उनके पास कितनी डिग्री है। वो तो मुकदमा दर्ज करा देंगे, हिंदू की भावना बढ़ जाएंगी। देखिए, भावना भड़काने का ये सवाल मुझसे दोबारा किया गया। ऐसी कोई हमारी भावना नहीं है कि हम उनकी भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, भड़का रहे हैं। हमारा जो महापुरुषों का, आप सरस्वती की डिग्री पूछ लेती हैं? सरस्वती तो पूछेंगे ना, अभी हम जागरूक हुए तो हमें पूछने का फर्ज बनता है कि भाई उनके पास कितनी डिग्रियां हैं। आज तक हम जब तक पढ़े हैं, हमें हरिजन के नाम से 2-4 मीटर कपड़ा देते थे या 200-250 रुपये फीस हमें वो जो वजीफा देते थे। तो हम हरिजन हैं, हमें हरिजन बनाकर हमें दबाव बनाया है। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें उनकी दया नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, अपनी महिलाओं के लिए अधिकार चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। अपनी बेटियों के लिए, जो आज हमारी समाज की बेटी है वो सुरक्षित नहीं है, हमें उनके लिए अधिकार चाहिए जो हमारा समाज है। लेकिन जो बीजेपी नारा दे रही है कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, अरे ये तो सब झूठी बातें हैं, दिखावटी बातें हैं ये। अगर जो ऐसा होता ना तो देश में प्रगति पहले ही हो जाती। आपने देखा 70-74 साल हो गए हैं आज़ादी को, क्या भी राष्ट्रपति महिला है देश की, आज राष्ट्रपति महिलाएं हैं, शुद्धिकरण किया जाता है। आज अभी आप द्रौपदी मुर्मू को उसका शुद्धिकरण नहीं दिखाई देता आपको। आज क्या व्यवस्था है वो भी आपको पता है कि आज भी मनुवादी व्यवस्था है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। हमारे समाज के साथ क्या होता है ये आपसे बेहतर कोई जान सकता है? आपसे बेहतर कोई जान सकता है? आप तो मीडिया कर्मी हैं। आज जगह जगह जाके देखिए, जो बाबा साहब का एक सपना था, जो 27, 28 और 29 जुलाई 1956 में बाबा साहब जब 3 दिन तक रोए थे ना, बाबा साहब ये कह रहे थे कि मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो क्यों रो रहे थे? वो इसलिए रो रहे थे कि जो लोग शिक्षित हो गए हैं वो शहर में ही उनको लाभ मिल गया, मगर वो अपने समाज के लिए जागरूक नहीं हुए। बाबा साहब चाहते थे कि जो मेरा समाज गाँव में रह रहा है उसके लिए वो काम करे। ठीक है, मनुस्मृति में जो चौपाई लिखी गई हैं या रामचरितमानस में चौपाई लिखी गई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, जिन लोगों ने इसका विरोध किया चौपाई का, उन पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे चंद्रशेखर यादव हो। आप भावना भड़का रही हैं हिंदुओं की। अरे सर जी, मैं आपको क्या कहूँ, भावना नहीं भड़का रहे, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है, जब बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति ध्यान की कर दी थी, तब उन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? ये बताइए आप। तब बाबा साहब से क्या डरते थे? आज तो बहुत सारे अम्बेडकरवादी महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, पर बाबा साहब सिर्फ एक थे शेर, कि उनसे क्यों नहीं डर? क्योंकि वो उनके ज्ञान से डरते थे। ठीक है, लेकिन जो रामचरितमानस की जो चौपाई है वो कथाओं में बहुत सुनाई जाती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर जाती हैं कथाओं को सुनने के लिए, लेकिन महिलाएं विरोध नहीं कर पाती हैं। सर वो सर मैं बताती हूँ, सुनो। देखिए, पहले जो थे हम भी अंधविश्वास में थे। आपने कब छोड़ा अंधविश्वास? कितने साल हो गए? मैं देखो, पहले से बाबा साहब को जब मैं सुनती थी तो मुझे भी बहुत बोरिंग सा लगता था, भाषण होते थे, बहुत बोरिंग लगता था। मगर मैं 6-7 साल से जब से जागी हूँ। आखिर ऐसी समस्या क्यों आई? आपने जब सब छोड़ दिया कर्मकांड, क्या दिक्कत आ गई थी आप? हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा और जाना, उनकी सच्चाई को जाना कि जब हम जो बाबा साहब हैं
वो पूरी दुनिया में सबसे विद्वान आदमी है। हमने उनको पढ़ा कि जब बाबा साहब ने हमारे लिए इतने कष्ट, इतनी पीड़ा, इतना त्याग और बलिदान किया 39 साल तक हमारे लिए किया, तो हम क्या अपने बाबा साहब का अपना खून जो हमारे ऊपर नारी जाति के ऊपर जो उन्होंने एहसान किया, जो हमारे लिए देवी नौ देवी उन्होंने कुछ काम नहीं किया आपके लिए? अरे सर फिर घुमा फिरा कर वही बात पूछेंगे जहाँ से उसको छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया ये बताइए। चलो आपकी बात पूरा करती हूँ मैं। नहीं गई हो? अरे सुनो आपकी बात, आप ही बताइए कि क्या किया है सरस्वती ने, क्या किया दुनिया में? वो तो धंधा है, वो तो धंधा है। एक पुजारी बैठा है उसमें, उसे खोलते क्यों नहीं ताले को? अगर मंदिर का दान पात्र हटा दीजिए आप, तो उसमें देखिएगा मंदिर एक दिन में बंद हो जाएगा। एक दिन में मंदिर बंद हो जाएगा जब दान पात्र हट जाएगा। आप बताइए, तो मंदिर में ये है। मैं इनसे बात